नमस्कार। YouTube चैनल में कन्वर्जेंस क्लास के YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम का कुछ पैटर्न देखा था अल्टरनेटिव से। इस वीडियो में हम लोग उससे कुछ आगे देखेंगे। और जो व्यक्ति भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि अच्छा लगे उसे अंत तक देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दें और बेल बटन को भी दबा के रखिएगा। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। अब हम चलते हैं वर्क एंड टाइम के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कैसे बनता है। तो इस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में क्या होता है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दोनों या दो आदमी या तीन आदमी जब काम कर रहा हो तो वो लोग, एक आदमी आज काम करेगा या दो साथ करेगा, तीसरा नहीं करेगा, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन दिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन में देखते हैं कि ए और बी दो आदमी है। ए जो है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा बी उस कार्य को 30 दिन में करता है, और यदि प्रत्येक एक एक दिन छोड़कर कार्य करे, मतलब जिस दिन ए काम करता है उस दिन बी ना करे, और जिस दिन बी काम करता है उस दिन ए ना करे, ऐसे करने पे कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हम पहला दिन काम किसका लेंगे, ए का लेंगे कि बी का लेंगे। तो जब क्वेश्चन में कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हो या ये लिखा नहीं हो कि पहला दिन बी काम करेगा, तब तक हम लोग पहला दिन ए का काम लेंगे। अब पहले हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इस क्वेश्चन को ड्राइव कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, डे कॉलम। ये डे कॉलम लिख दिया। फिर लिखते हैं बी। अब डे कॉलम में क्या है, एक काम समाप्त करता है हमारा 20 दिन में, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, और यहाँ पे बी कार्य करता है हमारा 30 दिन में, तो यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है। अब हमारा टोटल वर्क यूनिट का जो कॉलम होता था वो क्या होता था, डे कॉलम का एलसीएम होता था। तो 20 और 30 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 60। अब हम लोग मान के चल रहे थे कि ये जो 60 है हमारा, तो क्या है, 60 बर्गर है, और ए इस बर्गर को 20 दिन में समाप्त करता है। यानी ये जो 60 बर्गर है वो बर्गर को क्या करता है, ये 20 दिन में खा लेता है। तो यदि 60 बर्गर 20 दिन में खाएगा तो प्रत्येक दिन कितना खाएगा, 3 खाएगा। और बी 30 दिन में ये 60 बर्गर खा रहा है तो प्रत्येक दिन कितना खाएगा, 2 खाएगा। ठीक है। अब पहला डे काम जब तक आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि कौन करेगा, तब तक पहला दिन काम हम लोग ए से लेके चलेंगे। अब देखते हैं, ए पहला दिन काम करता है, ये फर्स्ट डे जो है हमारा काम करता है ए, तो कितना काम करेगा, 3 बर्गर खा जाएगा। तो 3 बर्गर खा गए। ए यदि काम कर रहा था तो फर्स्ट डे क्या हुआ, ए जो काम किया तो 3 काम कर रहा था, यानी 60 बर्गर से ये प्रत्येक दिन 3 बर्गर खा रहा था। तो पहला डे जो है कौन काम किया, ए काम किया, तो कितना बर्गर खा गया, 3। अब दूसरा दिन क्या होगा, तो ए बैठ जाएगा, प्रत्येक एक दिन छोड़ के काम करेगा। पहला दिन बी बैठा था, दूसरा दिन क्या होगा, ए बैठ जाएगा। तो सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे हमारा कौन खाएगा, बी खाएगा। बी यदि खा रहा है सेकेंड डे तो कितना खा रहा है, 2 बर्गर खा रहा है, तो यहाँ हो गया 2। अब दोनों मिलकर जो खाना खाया, ये बर्गर को खा गया, तो कितना खा गया, टाइम हमारा स्पेंड हुआ 2 डे, और बर्गर हमारा स्पेंड हुआ कितना, 5। अब देखना है ये टोटल बर्गर जो है वो हमारा कितना है, 60 है। टोटल बर्गर 2 दिन में हमारा 5 बर्गर खत्म हो रहा है, तो 60 बर्गर खत्म होने के लिए कितना हो जाएगा, 60 बर्गर खत्म होने के लिए हमको इसको क्रॉस कर देते हैं। 12 से यदि क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 डे, और बर्गर हो गया हमारा कितना, 60। इतना ही बर्गर खाना था। ये टोटल जो था हमारा 60 टोटल वर्क यूनिट, वो 60 बर्गर था। और यदि इसको हम 12 से गुना करेंगे, इस सेक्शन को जो 2 दिन में अभी तक हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे कि 2 दिन में हमारा 5 बर्गर खा रहा है। कैसे, पहला दिन ए खा रहा था और दूसरा दिन बी खा रहा था, तो दोनों मिलके हमारा कितना खा रहा था, 2 दिन में 5 बर्गर खा रहा था। इसको क्रॉस किए 12 से, तो कितना हो गया, 12 गुना 2 डे 24 डे हो गया, और 12 पंचे 60 बर्गर हो गया। यानी टोटल वर्क यूनिट हमारा 60 जो है कंप्लीट होगा कब, जब हमारा 24 डे कंप्लीट होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ये लिख दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कि प्रथम दिन बी कार्य करे, तो डेरिवेशन सेम टू सेम होगा। यहाँ फर्स्ट डे की जगह पे जहां हम ए लिए हैं वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, बी ले लेंगे। और सेकेंड डे में हम लोग
ए को लेंगे, सेकेंड डे में हम लोग ए को ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन करके। सेम क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस बार क्या किया हमने, एक क्वेश्चन लिया, यदि किसी कार्य को ए 20 दिन में करता है तथा बी 30 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करे, यदि प्रत्येक एक एक दिन कार्य करे, यानी ए भी एक दिन करेगा, बी भी एक दिन करेगा, सी भी एक दिन करेगा, फिर से ए भी एक दिन करेगा, बी भी एक दिन करेगा और सी भी एक दिन करेगा, करे तथा कार्य का शुरुआत भी करे, यानी हमारा पहला दिन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि पहला दिन हमारा कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, बी करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इस चेन से कितना दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब ए था हमारा, बी था और सी था। पहले तुम टेबल बना लेंगे, ए का कितना दिन लग रहा था, 20 दिन, बी का कितना दिन लग रहा था, 30 दिन, सी का कितना दिन लग रहा था, 15 दिन। अब हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क यूनिट, ये था हमारा डे कॉलम। टोटल वर्क यूनिट 20, 30 और 15 का क्या करते थे हम लोग, एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया, 60। अब ये टोटल हमारा फिर से 60 बर्गर है, सेम क्वेश्चन टाइप का लग रहा है। अब क्या हो गया, ये 20 दिन में 60 बर्गर खा रहा है तो प्रत्येक दिन कितना खाएगा, 3 खाएगा। और यदि ये 30 दिन में 60 खा रहा है तो प्रत्येक दिन कितना खाएगा, 2 खाएगा। और ये 15 दिन में खा सकता है तो प्रत्येक दिन 4 बर्गर खाएगा। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा, कि पहला दिन कौन काम करे, पहला दिन हमारा काम करता है बी। तो फर्स्ट डे कौन सा लेंगे हम लोग, फर्स्ट डे लेंगे बी को। अब फर्स्ट डे बी काम कर रहा है, तो बी काम करेगा तो कितना कर रहा है, बी हमारा देखिए यहाँ पे 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी का 2 यूनिट हो गया। सेकेंड डे कौन सा काम करेगा, सेकेंड डे सी करेगा या फिर ए करेगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग सीक्वेंस में एबीसीडी कैसे पढ़ते हैं, पहले ए पढ़ते हैं फिर बी सी पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन केवल बी के साथ लगा हुआ था, सी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या ए के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन था उसको हमने ले लिया, जैसे बी का रिस्ट्रिक्शन था। अब हमको फिर से एबीसीडी पढ़ना है, यानी एबीसीडी में सी का पोजीशन अब आएगा, यानी सेकेंड डे जो होगा हमारा काम कौन करेगा, ए करेगा। अब देखते हैं ए कितना काम कर रहा है, 3 बर्गर खा रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब थर्ड डे तो क्लियर है कि कौन काम करेगा, थर्ड डे हमारा सी काम करेगा, और सी काम करेगा तो कितना खा लेगा, 4 यूनिट खा लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तो 3 दिन में, पहले इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 दिन में समाप्त होता था, 3 आदमी मिलकर 3 दिन एक्सपेंड कर रहा है, तो 3 दिन में हमारा टोटल काम कितना हुआ, डे एक्सपेंड हुआ 3 डे। अब वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया हमारा 3 2 5 4 9, यानी 9 यूनिट वर्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको जाना कितना तक है, 60 यूनिट तक जाना है, तो 60 में सीधा 9 से भागा हम लोग नहीं देंगे। अब 3 डे में हमारा कितना यूनिट हो रहा है, 9 यूनिट हो रहा है। अब 9 का कौन सा मल्टीपुल 60 के करीब आएगा, इसको हम सीधा 60/9 नहीं करेंगे। 60/9 यदि करते हैं ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। 60/9 करके हम लोग फैक्टर नहीं लेंगे। अब 9 का कौन सा फैक्टर आपको 60 के करीब जाता है, तो 9 को 6 से गुना करते हैं कितना हो जाता है, 54। तो इसको क्रॉस करेंगे हम लोग 6 से, तो कितना हो गया, 18 डे में कितना काम हो गया, 18 डे में हमारा हो गया 54 यूनिट काम। अब हमारा अगला कौन काम करेगा, अगला जो है हमारा 19वां डे जो आएगा, 19वां डे जो आएगा, 19वां डे में कौन काम करेगा, पहला दिन हमारा कौन कर रहा था, बी, तो 19वां डे हमारा बी काम करेगा। तो 19 डे में हमारा कितना हो गया, बी काम करता है तो 2 यूनिट करता है, यानी टोटल 56 यूनिट हो गया। अब 20वां डे कौन काम करेगा, 20वां डे हमारा कौन काम करेगा, 20वां डे हमारा काम करेगा सी। 20वां डे हमारा ए काम करेगा। अब कितना हो गया, 20वां डे में 56 और 3 कितना हो गया,
59 यूनिट। अब भी 60 यूनिट तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, 20वां डे तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये 60 यूनिट नहीं हुआ है, 59 यूनिट ही काम हो पाया है। अब 21वां डे कौन काम करेगा? 21वां डे हमारा काम करेगा सी, लेकिन पूरा दिन यदि काम करेगा सी तो कितना कर देगा? 21 पूरा दिन में इसको 4 यूनिट चाहिए, लेकिन हमको सॉल्व करना है कितना? 1 यूनिट। यहाँ पे 60 यूनिट तक जाना है हमको, और यहाँ हम 59 यूनिट तक आ चुके हैं। तो सी जो है 1 डे में 4 यूनिट काम करता है, और हमको रिक्वायर्ड कितना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट कितना डे में करेगा? 1 यूनिट करेगा 1/4 डे में। यानी हमारा 21वां डे जो है वो कंप्लीट शट नहीं होगा, कंप्लीट डाउन नहीं होगा। 21वां डे का 1/4 ही काम होगा। तो कितना हो गया? 20 डे प्लस में 1/4 डे, यानी कितना हो गया? 20/1/4 दिन में ये कार्य पूरा खत्म होगा। यदि तीनों इस तरह से अल्टरनेट एक्टिव होगा तो हमारा काम खत्म होगा 20/1/4 दिन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अब था क्या कि ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा था 30 दिन में, और सी कर रहा था 15 दिन में। काम तीनों को बारी बारी करना था। हम लोग क्वेश्चन को जैसे पहले से ड्राइव करते थे वैसे ही ड्राइव किए हैं। डे कॉलम को एक साथ लिखे हैं, फिर उसको टोटल वर्क यूनिट लेने के लिए हमने एलसीएम लिया। अब क्वेश्चन का रिस्ट्रिक्शन हमारा क्या था कि बी हमारा जो है ये पहला दिन काम करेगा। तो जब बी हमारा पहला दिन काम करे तो हम लोग क्या किए? फर्स्ट डे का जो वर्क ड्राइव हुआ वो बी से स्टार्ट किए। लेकिन उसके बाद जिसको भी काम कराना होगा वो जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं वैसे काम कराना होगा। जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ होगा, सवाल में जो नाम पहले लिखा होगा उसको पहले ड्राइव में लेना है। इस तरह से हम लोग क्या आया था? 3 डे में 9 यूनिट काम हो रहा था, लेकिन 9 से पूरा पूरा डिविजिबल 60 नहीं था। तो जहां तक डिविजिबल था उतना ही तक हम लोग काट के उसके बाद डे बाय डे हम लोग सर्कुलेट हुए। तो क्या हुआ? 6 मल्टीपुल में 54 यूनिट खत्म हो गया था, और 6 मल्टीपुल में 3 का 18 डे हो गया। 19वां डे वही काम करेगा जो पहला डे काम कर रहा था, और 20वां डे जो सेकेंड डे कर रहा था, 21वां डे जो थर्ड डे कर रहा था। फिर 22वां डे पे यदि हमको जाना होता तो फिर से बी लेते। वैसे 22वां डे पे नहीं जाना होता, यदि जाता तो ये मल्टीपुल में 7 से मल्टीपुल हो जाता। ये जो गुना किए हैं वो 7 से हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखते हैं अल्टरनेट, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वैसे फॉर्मूला नहीं है, एक हम लिख रहे हैं वो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ट्रीट होता है फॉर्मूला की तरह ही। M1 D1 T1 H1 इक्वल्स M2 D2 D2 H2। यहाँ पे ये जो है ये इक्वल, इसको लिख देते हैं टोटल वर्क यूनिट। ये जो फॉर्म्स हम देख रहे हैं जनरली हम लोग लिखते हैं M1 D1 T1 इक्वल M2 D2 T2। एक यूनिट हमने एक्स्ट्रा इसमें एक्सटेंड करा दिया है। ये जो है हमेशा दोनों जो है वो इक्वल होता है, लेकिन ये यूनिट कंपाइलेशन है, ये रेशियो बराबर होता है, ना कि ये कोई फॉर्म है या फॉर्मूला है। अब जैसे हम लोग लेते हैं इसमें दो डाटा भी कभी आपको रिक्वायर्ड पड़ सकता है, 3 डाटा भी पड़ सकता है, 4 डाटा भी पड़ सकता है। तो जितना डाटा पड़ेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन मूव आउट करेगा। अब यहाँ पे है M1, मान लेते हैं कि M1 के जगह पे 10 आदमी है, D1 के जगह पे 10 डे है, और T1 के जगह पे 10 आवर है। ये जो मैन लिए थे हमने मैन लिया था, ये डे लिया था, और ये आवर लिया था। अब 10 आदमी 10 दिन के 10 घंटे काम करके कोई यूनिट तैयार करता है, तो इसका टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया हमारा? टोटल वर्क यूनिट हो गया 1000। अब मैन की जगह पे यदि हमारा 5 ही रहता और डे यदि हम 20 ले लेते, 10 आवर करके काम करते, तो भी हमारा 1000 यूनिट ही होता टोटल वर्क यूनिट। मैन की जगह पे यदि हम 5 ले रहे हैं और डे को हम लोग
5 ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 40, फिर भी हमारा गुना करके 1000 ही टोटल वर्क होता। यदि 5 आदमी 5 ही दिन काम करता तो 40 आवर तो होता नहीं, तो इसको हम लोग आवर को 40 नहीं कर सकते हैं डे में, सिर्फ इसको कर देते हैं। डे हो गया हमारा 40 और आवर को कर देते हैं हम लोग 5, यानी 40 दिन तक 5 आदमी जो है काम करे, 5 आदमी 5 घंटे करके 40 दिन काम करे, फिर भी टोटल वर्क यूनिट यही आता है। ये रेशियो था, ये रेशियो था, ये बराबर आ रहा है। इसी में से कोई क्या करेगा, आपको डाटा मिस करा देगा। जैसे पूछ देगा कि यदि 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में 10 घंटे करके समाप्त करता है तो 5 आदमी 20 दिन में कितना घंटे करके काम कराएगा। इसको ब्लैंक कर देगा, इसको ब्लैंक कर देगा, यहाँ पे वर्क दे देगा कितना आदमी काम कर सकता है। इस तरह से क्या होता है, तो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आता है आपको। इसको थोड़ा सा हम वैसे एक एग्जांपल अभी देख ले रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो हमारा भी रेशियो था, हमने कहा था कि वो फॉर्मूला नहीं, इसमें क्या है M1 है और D1 है, ठीक है। अब इसमें क्या होना था हमको, M2 और D2 बराबर होना था। M1 की जगह पे कितना है 12 आदमी है, और D1 की जगह पे कितना है 24 दिन है। अब ये क्या कर रहा है, M2 हमको दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है 8 आदमी दिया हुआ है, और D2 कितना दिया हुआ है खाली है, तो D2 हमको निकालना है। इसी डाटा को मिस करा दिया। इसमें कह रहा था क्या कि 12 आदमी 24 दिन में करता है तो 8 आदमी कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या किए, सीधा इस जो रेशियो था बराबर था इस पे बैठा दिया। अब D2 निकालना है तो हमको क्या करना होगा, D2 इक्वल हो गया, सीधा इस 8 से इधर काट देना है। तो 8 से काट दिया, कितना हो गया 8 3 24, 8 3 24 खत्म हो गया, D2 बराबर हो गया 36। तो ये जो रेशियो है हमेशा कंपाइल करके हमको काम करना होता है, और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सेम एक चीज ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें कह रहा है क्या कि 21 आदमी 1400 किताब 15 दिन में तैयार करता है, तो 800 किताब 20 आदमी कितने दिन में तैयार करेगा। डाटा कुछ डिफर कर गया। यहाँ पे जो 1400 है वो हमारा क्या है, रेशियो का डिजिट नहीं है, ये टोटल वर्क यूनिट का डिजिट है। मतलब हमारा M1 और D1 क्या है, M1 है हमारा 21 आदमी, और D1 है हमारा कितना, D1 है हमारा 15। ये जो है हमारा टोटल वर्क यूनिट कितना देता है, TWU देता है 1400, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है TWU, 800 पे हमको काम करना है। ये क्या होगा कि इसको यदि आप T1 या वगैरह कुछ ले लेंगे तो ये गलती हो जाएगा और आपको मिस्टेक करा देगा कुछ। ये जो हमारा 1400 किताब बन के तैयार हो रहा है, तो बन के तैयार होने का मतलब क्या हुआ, कितना काम हो रहा है, काम करने वाला मैन पावर इतना था, टाइम इतना एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन ये तो वर्क डन हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क यूनिट का हिस्सा। अब यहाँ से यूनिटली स्टार्ट करेंगे, तो ये जो 1400 है, ये यदि 800 करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 21 गुना 15 गुना 800 और बट्टे में 1400, इस यूनिट को हमको निकालना। ये 21 गुना 15 का मीनिंग था हमारा 1400, और डिमांड अगला जो है हमारा 800 किताब ही है। पहले हम 1400 करते थे, 21 आदमी 15 दिन में। अब क्या है, हमको 800 ही किताब बनाना है। अब आदमी कितना है हमारा, आदमी है 20, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 20 आदमी, और डे कितना है, तो डे हमको पूछा जा रहा है, यानी डे 2 हमारा खाली है। अब काट लेना है हमको, ये कटा 0000, ठीक है। 7 से काटे तो 7 गुना 3 21 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब 2 से काटे तो कितना हो गया 4। अब इधर भी लेफ्ट वाले को भी काटना है, इधर कितना बचा 3 गुना 15 गुना 4। अब इधर 20 है, इसको भी काट लीजिए, तो 5 चौके 20,
अब 5 तिये 15, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी D2 इक्वल क्या आ गया हमारा, D2 इक्वल आ गया 3 तिया 9। कितना हो गया, 3 तिये 9। अब यहाँ पे क्या करना था हमको, सबसे पहले केयर करना था कि जो ये 21 आदमी जो था वो 15 दिन में ये जो था M1D1 वर्क डन कर रहा था, टोटल वर्क यूनिट का काम कर रहा था 1400। हमको अगला डिमांड क्या कह रहा है कि 800 ही वर्क यूनिट हमको काम करना है। तो पहले इसको ड्राइव करके 800 यूनिट पे लाए। यहाँ पे कितना था, 21 गुना 15 था, एक करते तो भागा देते 1400 से, फिर 800 निकालना था तो गुना करते 800 से, तो 800 बट्टे 1400 कर दिया। अब ये क्या होता हमारा दूसरा M2 D2 के बराबर होता, तो M2 के जगह पे 20 आदमी था और D2 हमसे पूछा जा रहा था, तो D2 निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वेट कर दिए। इसी तरह से आसानी से निकल गया हमारा D2 बराबर 9। इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आपको हर वीडियो में मिलेगा और हर वीडियो में हम लोग लगातार धीरे धीरे सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारा, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक ही तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे बात आ गई इफिशियंसी की। जो हम लोग पर डे यूनिट लेते थे तो क्या करते थे, इतना बर्गर खाता है तो खाने का रेट क्या हुआ हमारा, इफिशियंसी हुआ, कार्य करने की क्षमता हुई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ए जो है, ए से बी जो है वो 60% क्या है, अधिक कार्यकुशल है। तो ए का 60%, कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है और जो 60% अधिक है वो क्या हो गया 160%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 बराबर क्या हो गया बी हो। ठीक है, अब ए और बी का रेशियो कितना हो गया, ए बाई बी इक्वल्स हो गया, ये जो है हमारा इफिशियंसी है, कार्य करने का क्षमता है। ठीक है, ए बाई बी बराबर कितना हो गया, ये 0 0 खत्म कर दीजिए, 5 से नहीं, ये हो गया 5 2 10 और 8, यानी क्या हो गया 5 बट्टे। यानी ए यदि 5 बर्गर खाएगा उतना देर में बी 8 बर्गर खाएगा। क्यों 8 बर्गर खाएगा, क्योंकि ए का जो खाने का रेट है या काम करने का रेट है उससे बी जो है 60% अधिक है, यानी ए का 160% बराबर हमने बी ले लिया। अब चलिए हम लोग जो चार्ट बनाते थे वो बना लेंगे, ए जो है और बी है। ठीक है, ए का डे कॉलम हमारा था 12 और ये जो हमने रेशियो निकाल के लाया यही हम लोग इसका वर्क यूनिट बैठा देंगे, 5 है और 8 है। ए का पर डे यूनिट जो था, पर डे यूनिट या कार्य करने की इफिशियंसी या खाने का रेट ये 5 था, वहीं बी का कितना था 8 था। तो ए में 5 बैठा है, ये जो था हमारा पर डे यूनिट, और बी में 8 बैठा है। इस दोनों का गुणनफल ही तो होता है हमारा टोटल वर्क यूनिट, तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया 60। अब हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, बी अकेला, बी अकेला के लिए क्या हो जाएगा, बी अकेला के लिए टोटल कितना काम है हमारा 60, तो टाइम टेकन फॉर बी अलोन, जब बी अकेले काम करता है तो क्या समय लेगा, तो टोटल बर्गर है हमारा 60 और पर डे हम खाते हैं यदि 8 हैं, कितना हो गया, काट दीजिए, कितना हो गया 15 बट्टे 2, यानी कितना हो गया 7.5 डे। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, दोनों साथ में कार्य करे, दोनों जो है साथ में कार्य करे। तो जब साथ में ए और बी कार्य करेगा तो ये 5 और 8 है, कितना हो गया 13 समोसा खा लेगा, और टोटल समोसा कितना है, तो ए प्लस बी का जो टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा 60/30। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लॉग आउट किए, तो सबसे पहले जो इसका काम करने का एफिशिएंसी का रेशियो था वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, इफिशियंसी के रेशियो में डाल दिए। जो हम लोग पर डे यूनिट निकालते थे ये हमारा क्या होता था, पहले से ही पर डे यूनिट होता है, तो पर डे यूनिट वाले कॉलम में डाल दिए। अब डे था ए का कितना 12, तो 12 डे में पर डे यूनिट के हिसाब से ये 60 खाएगा और यही हमारा टोटल काम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने एलोन बी का पर डे यूनिट है 8, 60 को डिवाइड किए तो हो गया हमारा कितना 7.5, और जब दोनों के बारे में पूछेगा तो 60 को ही डिवाइड करना होगा, तो कितना हो गया 16/5।
60/30, ठीक है। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, कुछ कुछ चीजें बदलते जा रहा है क्वेश्चन में, और इसी तरह से हम लोग फिर से नया वीडियो में भी आएंगे और नए वीडियो में नया क्वेश्चन रहेगा। आप लोग रेगुलर हमारे चैनल को व्यू करते रहेंगे तो एसएससी बैंकिंग रिलेटेड जो भी कार्य है आपका, जिसमें आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब देखते हैं नया क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सेम कार्य बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। फिर दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, दोनों जो है साथ में काम स्टार्ट करता है। ए जो था अकेले यदि काम कर रहा था तो 12 दिन में कर रहा था, बी अकेले कर रहा था तो 18 दिन में कर रहा था। दोनों साथ में काम स्टार्ट करता है, कार्य आरंभ करे तथा कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चले जाए। यानी काम खत्म होने से पहले, चाहे दोनों को झगड़ा हो जाए या फिर किसी को काम आ जाए, एक पार्टी जो है वो ए जो है हमारा पार्टी, वो क्या करता है 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ए जो पार्टी है वो हमारा क्या है 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। लेकिन काम तो पूरा करना है, पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने के लिए कितना दिन हमको आवश्यक है। तो जैसे हम लोग पैटर्न ड्राइव करते थे सिमिलर उसी तरह से करेंगे। ए है और बी है, ठीक है। अब इसका डे कॉलम जो है हमारा, ए अकेले काम कर रहा था, कितना कर रहा था, टाइम ले रहा था 12, और बी कितना टाइम ले रहा था 18। अब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 12 और 18 का जो एलसीएम निकालना था, डे कॉलम जो था हमारा, इसका एलसीएम निकालना था, कितना हो गया 36। अब 36 बर्गर है हमारा, 12 डे में खत्म करना है तो कितना करेंगे पर डे 3, और 18 डे में करेंगे तो पर डे कितना बर्गर खाएंगे 2। अब जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग हमारे एड्रेस पे एक एक बर्गर भेज दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये काम था। अब क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है क्या कि ए जो है हमारा वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। यानी अंतिम 3 दिन जो काम चलेगा उसमें कौन काम करेगा, तो हमारा बी काम करेगा। ए कार्य छोड़ करके लास्ट 3 डे में चला जाता है। वैसे ए प्लस बी का डाटा क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी का डाटा हो गया 5। दोनों मिलकर यदि खाता तो 5 खाता। अब ए हमारा अंतिम 3 दिन काम छोड़कर चला जाता है, तो अंतिम 3 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना यूनिट करता है 2 यूनिट, यानी 2 बर्गर खाता है। अंतिम 3 दिन में अकेले बी बाबू साहब कितना खा जाएंगे, बी बाबू साहब पर डे खाते हैं 2 बर्गर और अंतिम 3 दिन तक खाएंगे, यानी कितना खा लेंगे 6 बर्गर खा लेंगे। अब ये जो 36 बर्गर था उसमें से क्या हुआ, 6 बर्गर शॉर्ट होगा लास्ट 3 दिन में, तो रेस्ट कितना काम बचेगा, रेस्ट काम बचेगा हमारा 30 यूनिट का। अब क्या है दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये जो 3 दिन लास्ट का छोड़ के दोनों मिलकर कर रहा था, तो रेस्ट वर्क के लिए टाइम कितना लग जाएगा हमारा, तो दोनों मिलकर 5 बर्गर खा रहे हैं, 30 टोटल बर्गर है, तो कितना टाइम लग जाएगा 30/5 = 6। अब एक तरफ क्या था, अंतिम 3 दिन बी कर रहा था और दोनों जितना दिन कर रहा था वो 6। अब पूछा क्या जा रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी पहले जो है 6 दिन तक दोनों साथ काम किया और अंतिम 3 दिन जो है बी अकेला काम किया, लेकिन काम तो चला 6 + 3 दिन, यानी टोटल काम खत्म हो गया 9 दिन में, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 दिन। जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। जब भी आप आते हैं हमारे होम पेज पे, और यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे हमारा नया वीडियो का लिंक तुरंत मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद।